वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका किशोर सर और यह है आपका अपना चैनल न्यूक्लियर केम फोरम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक पे वर्डन पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स है वो। आज के इस वीडियो में हम 3 न्यूमेरिकल को कंबाइनली पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल छोटे हैं उसके और कुछ बड़े हैं। तो वो 3 न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में आपको देखने मिलेंगे। कैसे सॉल्व करना है, गिवन डेटा कैसे लिखना है, तो आज के इस न्यूमेरिकल में देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे लिखता हूँ बहुत अच्छे से देखिएगा, ऑब्जर्व करिए कैसे सॉल्व किया जाता है, और अगर कुछ चीज़ें होती है तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा। ठीक है, तो ये है आपके स्क्रीन पे न्यूमेरिकल नंबर 3 जो कि अभी सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, चलिए अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या कहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो चलो ठीक है, गिवन डेटा जैसे मिलता ना हम वैसा लिखते जाते हैं। अब गिवन डेटा में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या मिल रहा है आपको, देखिए अगर आप सेंटेंस वाइज पढ़ते हैं तो कैलकुलेट द वर्क डन कहाँ है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा, वर्क डन डिनोट करेंगे W से इक्वल्स टू ये क्वेश्चन मार्क। बहुत बढ़िया। देन उसने कहा है व्हेन 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, यानी क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ मोल्स, और इसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल n से, कैपिटल N से भी डिनोट किया जाता है। अभी रिसेंटली जो अपडेट हुआ है वो, ये कितना है, सॉरी 5 मोल्स से, 5 मोल्स से, 5 मोल्स से मैंने गलत लिखा, ये है 5 मोल्स। ठीक है, एक्सपांडेड फ्रॉम 1 मीटर क्यूब। अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस का, जिसमें जो वॉल्यूम आपको दिया है, ये 1 मीटर क्यूब जो ना ये वॉल्यूम दिया है, ये डायरेक्ट आपको चेंज किया हुआ दिखाई दे रहा है। सेंटेंस अगर आप पढ़ते तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि वॉल्यूम डायरेक्ट चेंज किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम यहां पर सीधा थर्ड पॉइंट लिखेंगे, क्या, चेंज इन वॉल्यूम, डिनोट करेंगे इसे डेल्टा V से, और ये कितना दिया स्टूडेंट्स, 1 मीटर क्यूब। बढ़िया। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, और यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर दिया है तो हम वो भी लिख लेते हैं। सो एक्सटर्नल प्रेशर डिनोट करते कैपिटल P से, और ये कितना दिया है, 2.026 इंटू 10⁻²² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, चलेगा दोनों। अब वर्क डन कैलकुलेट करना है, मेरे हिसाब से तो बहुत न्यूमेरिकल बहुत आसान लग रहा है। टेम्परेचर दिया नहीं है तो हम यहाँ पर W मैक्स का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो हम सीधा सीधा कहेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस इज गिवन एज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है फॉर्मूला बताइए, याद होगा आपको, ये है W = -P डेल्टा V। प्रेशर कितना दिया है आपको, 2.026, ये यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल में नहीं, इंटू 10⁻² हाउ मच, 2, और डेल्टा V कितना है, 1। अब इसमें मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए क्योंकि डेल्टा V एंड प्रेशर यानी चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर दोनों का यूनिट ऐसा सिस्टम में है, मीटर क्यूब है, ये मीटर है तो मीटर मीटर ही है, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यूनिट के कन्वर्जन्स नहीं किए और वो करना बनता भी नहीं है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और ये वैल्यू अभी क्या आएगा, -2.026 इंटू 10⁻² हाउ मच, 2, तो ये हो गया जूल। तो हम एक काम करते हैं, ये 2 को ना शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -202.6 जूल। और अगर आप चाहे तो इसे किलो जूल में भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, बट अगर न्यूमेरिकल में कहता है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल, देन आपको कंपलसरी वो कैलकुलेट करना होगा, किलो जूल में कन्वर्ट करना ही होगा। ठीक है, आप ये न्यूमेरिकल लिख लीजिए, ये है आज के इस वीडियो का पहला न्यूमेरिकल और पूरे चैप्टर का ये 3rd नंबर का न्यूमेरिकल है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं 4th नंबर का न्यूमेरिकल। बढ़िया, ओके चलिए स्टूडेंट्स, अभी पढ़ते हैं इस वीडियो का 2nd नंबर का न्यूमेरिकल और पूरे सीक्वेंस का ये 4th नंबर का न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल में कुछ ज़्यादा कुछ खास वजह नहीं है इसको टफनेस बनाने की, बट कॉम्प्रेस बोला है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है आपको, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए गिवन डेटा लिखते हैं, समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। क्या कहा है, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, बस रुक जाइए, क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ मोल्स, और ये डिनोट करेंगे n से, और ये कितना है, 2 मोल्स। बढ़िया। देन सेकेंड पॉइंट,
ऑफ एन आइडियल गैस आर कॉम्प्रेस। अब कॉम्प्रेस कहाँ है, इसका मतलब वर्क डन ये पॉजिटिव में आएगा। अगर यहाँ पर वर्क डन दिया है तो जो वैल्यू दी होगी आपको वो कंसिडर करनी है। ठीक, सो आर कॉम्प्रेस फ्रॉम 5 dm³ टू 0.5 dm³। जो पहला है वो होता है आपका इनिशियल वॉल्यूम, इस चैप्टर के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहला जो है वो इनिशियल वॉल्यूम डिनोट करते हैं V1 से, और ये कितना है स्टूडेंट्स, 5 dm³। dm³ का ही दूसरा मीनिंग होता है लीटर। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है फाइनल वॉल्यूम, डिनोट करेंगे V2 से, और ये कितना है 0.5 dm³। अब आप कहेंगे ये तो सर कम है, इसको V1 क्यों नहीं कंसिडर किए, गैस कॉम्प्रेस हुई है, और जब गैस कॉम्प्रेस होती है तो वॉल्यूम कम आएगा, इसलिए फाइनल वॉल्यूम छोटा रहेगा। ठीक है, बढ़िया। देन फोर्थ पॉइंट, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, यानी क्या दिया है आपको, एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। सो एक्सटर्नल प्रेशर डिनोट करेंगे P से, और ये कितना दिया है 3.2 इंटू 10⁵ यूनिट। अब दिक्कतें बढ़ गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, और ये डेसीमीटर क्यूब में है, ये मीटर स्क्वायर में है, तो अभी थोड़ा सा वो कन्वर्ट करना होगा। तो आइदर प्रेशर को कन्वर्ट करेंगे या फिर वॉल्यूम को। अगर आप मेरी सुने तो वॉल्यूम को कन्वर्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि प्रेशर को कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेशन बढ़ सकते हैं। ठीक, तो कैलकुलेट वर्क ऑफ कंप्रेशन। ठीक है भैया, ये लीजिए, वर्क डन डिनोट करेंगे, या फिर वर्क डन ऑफ कंप्रेशन ऐसा लिखते हैं ताकि हमें याद रहे। सो वर्क डन ऑफ कंप्रेशन डिनोट करेंगे W से, और ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको टेम्परेचर दिया नहीं है तो W मैक्स का फॉर्मूला नहीं लगेगा, और वो वैसे भी नहीं लगेगा क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है वो। देन अभी मैं एक काम करता हूं, मेरे कैलकुलेशंस आसान हो इसलिए मैं डेल्टा V को पहले से ही कैलकुलेट करके रख देता हूं ताकि बाद में तकलीफ ना हो। सो चेंज इन वॉल्यूम, इसे डिनोट करेंगे हम डेल्टा V से, और ये होता है बेटा V2 माइनस V1, और V2 कितना है स्टूडेंट्स 0.5 माइनस 5, एंड इट्स नथिंग बट माइनस 4.5 dm³। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक तो प्रेशर को कन्वर्ट करिए या फिर वॉल्यूम को, तो बेटर है हम वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। और वो क्या होता है, dm³ को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ लगा दीजिए, ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। ये आसान है ना। अब डेल्टा भी आ गया। अब चलिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। सो वर्क डन इज, अब मैं नहीं लिखूंगा इस बार ये आइसोथर्मल, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल, जाने दीजिए ना, कॉम्प्रेशन है तो छोड़ दीजिए। वर्क डन इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला, W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V माइनस प्रेशर कितना दिया है स्टूडेंट्स 3.2 इंटू 10⁵ इंटू डेल्टा V कितना कैलकुलेट किया आपने, इट्स अ माइनस 4.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, बढ़िया। अभी जरा एक बात सुनिए, अच्छे से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप क्या करते हैं कि जब आपको वर्क डन कंप्रेशन में कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं ना, तो आप ये फॉर्मूले में वर्क ऑफ कंप्रेशन पॉजिटिव आता है, इसलिए ये फॉर्मूले में आप ये माइनस साइन लिखते ही नहीं। फिर से बता रहा हूं, अगर वर्क ऑफ कंप्रेशन कैलकुलेट करना है तो आपको ये तो पता है कि वर्क ऑफ एक्सपांशन नेगेटिव आता है एंड वर्क ऑफ कंप्रेशन ही पॉजिटिव आता है, और वर्क ऑफ कंप्रेशन पॉजिटिव आना चाहिए, इसके लिए आप यहां पर माइनस साइन नहीं लिखते हैं और उधर में ब्रैकेट में लिख देते हैं ड्यू टू वर्क ऑफ कंप्रेशन। ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज इन अ पॉजिटिव बिकॉज वर्क ऑफ कंप्रेशन टेक्स प्लेस, तो वो नहीं लिखना है। फॉर्मूला जैसे कि वैसा लगाइए आप, वो अपने आप पॉजिटिव में आ जाएगा, उसके बारे में निश्चिंत रहिए आप। तो वर्क ऑफ एक्सपांशन रहे या वर्क ऑफ कंप्रेशन रहे, आप फॉर्मूला वही लगाइए, चेंजेस मत करिए, क्योंकि आपने फॉर्मूले में चेंजेस किए तो वर्क डन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, कैलकुलेशन में तो वैल्यू ठीक ही आ जाएगा, बट साइन चेंज हो सकता है। आपको वर्क डन कंप्रेशन में बोल सकते हो सकता है नेगेटिव में है, एक्सपांशन में हो, गलत हो, इसलिए तो वर्क ऑफ कंप्रेशन हो या एक्सपांशन हो, आप माइनस ही साइन लगाइए। आपका आंसर अगर कंप्रेशन पूछा है तो अपने आप पॉजिटिव में आ जाएगा, जैसे कि अभी आ रहा है। क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, अब
बचा क्या 3.2 इंटू 10⁵ इंटू 4.5 इंटू 10⁻³ अब देखिए यहाँ पर 10⁵, 10⁻³ ये बचा 10⁻²। अब 10⁻² में मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट रिमूव कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 इंटू 45, ठीक है ना। सो अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। बट मैं आपके भरोसे पे नहीं रहता हूँ, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो 45 टू ज़ा 90, कैरी 9 है ना। 45 3 से कितना होता है 135 शायद। सो 135 में अभी ये 9, 9 और 5 14, कैरी 1, 3 और 1 4, 1 1440 यूनिट जूल। चलो हम रिस्क नहीं लेते, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते, ये हो जाएगा 1.44 किलो जूल। अब देखिए वर्क डन आपका पॉजिटिव में आ चुका है, जो कि कॉम्प्रेशन में होता है। तो फॉर्मूले में तो मैंने यहाँ पर माइनस साइन लिखा था, पर वो अपने आप पॉजिटिव आ गया क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू उस तरह से दी जाती है। समझ में आया ना, बढ़िया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं आज की इस वीडियो का तीसरा और आखिरी न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लिया होगा। अब आज पढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल, बट इस चैप्टर का ये नंबर 5। अब 5th नंबर के न्यूमेरिकल में देखिए क्या कहा है और सॉल्व क्या करना है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी है और हल्का सा टफ है, ज़्यादा नहीं, बट डोंट वरी, मैं हूँ आपके लिए, तो आप निश्चिंत रहिए बस। अब देखिए क्या कहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। मैं यहाँ आपसे लिखता हूँ थोड़ा सा क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा ना बड़ा है। सो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, यानी क्या दिया है स्टूडेंट्स आपको गिवन डेटा में, फर्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स, इसे डिनोट करेंगे स्मॉल एन से, और ये कितना है 1 मोल है ना, ठीक है। अब ये कॉम्प्रेस हुआ है 500 cm³ से, ठीक है। अब वो 500 cm³ मुझे नहीं पता वो इनिशियल वॉल्यूम है या फाइनल वॉल्यूम है, बस इतना पता है कि वो cm³ है तो वो वॉल्यूम है। मुझे नहीं पता कि इनिशियल है या फाइनल, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे सिचुएशन में, मैं स्पेस छोड़ देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम। अगर वो इनिशियल होगा तो मैं इनिशियल लिख दूंगा, फाइनल होगा तो वो फाइनल लिख दूंगा। और ये V लिखता हूँ ना, V1 लिखूंगा ना V2 लिखूंगा, और सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 500 cm³, ठीक है, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ। अब यहां पर आपको दिया है क्या, एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर को डिनोट करते कैपिटल P से, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो दिया 1.216 इंटू 10⁵ पास्कल। अब पास्कल का ही दूसरा मीनिंग ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वो कंफ्यूज मत होइए। अब वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ठीक है, वर्क डन दिया है, वर्क डन ऑफ कॉम्प्रेशन लिखूंगा मैं, ये मेंशन जरूर करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर कॉम्प्रेशन नहीं होता तो ये वैल्यू मुझे माइनस में लिखनी पड़ सकती थी, पर अभी कॉम्प्रेशन में है इसलिए मैं इसे प्लस में लिखूंगा। जूल में है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, किलो जूल में होता तो कन्वर्ट करना पड़ता था। बढ़िया। अब कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम का है, तो ये जाहिर सी बात है, ये हो गया आपका इनिशियल वॉल्यूम, एंड 5th पॉइंट रहेगा आपका क्या, फाइनल वॉल्यूम, और ये आपको कैलकुलेट करना है। डिनोट करेंगे इसको V2 से, ये हो जाएगा V1, और फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर दिया नहीं है अगेन, तो Wmax का फॉर्मूला नहीं लगेगा, हम सीधा सीधा वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहां पर लिखेंगे हम वर्क डन इज गिवन एज। अब क्या आएगा स्टूडेंट्स वर्क डन का फॉर्मूला, W = P ΔV, ठीक है ना। अब यूनिट को ना हमें कन्वर्ट करना होगा। अब cm³ को मीटर³ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये पास्कल है, और पास्कल का मैं ये देखिए यहाँ पे ऐसा लिख दे रहा हूँ आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर्स, यहाँ पर मीटर है ना, ऐसा सिस्टम, और ये CGS सिस्टम है, CGS को ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा कितना 500 इंटू 10⁻6 मीटर³, ठीक है, बढ़िया। अब नहीं, मुझे नहीं लगता ये 6 मीटर³ है, ये -6 होगा, -6 ही है, ठीक है, बढ़िया। तो अभी देखिए ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा साइड में रखिए, अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं। बस यहाँ पे अभी थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिए, क्या, कि ये जो फॉर्मूला है W = P ΔV ना, माइनस साइन वहीं पे रखिए, प्रेशर को इधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा ΔV माइनस, और एक काम करते, एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं हम, क्या, कि W = -P
V2 माइनस V1। ठीक है, इतना इतना ठीक है ना। अब माइनस साइन यहीं पे रखिए, प्रेशर को लेफ्ट में भेजिए, तो क्या होगा माइनस V2 माइनस V1 इक्वल्स टू W/P। अगर आप माइनस साइन के साथ में प्रेशर को उधर भेजेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करेंगे, तो आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। बेहतर है माइनस साइन को वहीं पे रखिए, प्रेशर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करिए, तब जाके कैलकुलेशन आएगा। और अब वैल्यू पुट करिए, वर्क डन कितना है 35.50 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है स्टूडेंट्स 1.216 इंटू 10⁻5। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, उसके लिए हम लेते हैं 35.50 का लॉग, वो आता है 1.5502 एंड देन 1.216 का लॉग जो कि आता है 0.0849। अब ये डिवीजन में है इसलिए माइनस करना पड़ेगा, और सब्सट्रैक्शन जब हम करते हैं यहाँ पे देखिए 2 डैश दिख रहे हैं आपको, ये डैश है इसके लॉग का और ये माइनस साइन है। ठीक है, तो 0.0849, नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा रहा तो उसको मैं अलग कलर से डिनोट करूंगा। अब माइनस यानी सब्सट्रैक्शन अगर करते तो ये सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 1.4653 एंड इसका एंटीलॉग अगर देखते हैं तो ये आता है आपका 29.19। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस इन ब्रैकेट V2 माइनस V1 इक्वल्स टू हाउ मच 29.19। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब माइनस को ना मल्टीप्लाई कर दीजिए ये ब्रैकेट को, तो क्या होगा स्टूडेंट्स ये होगा माइनस V2 प्लस V1 इक्वल्स टू 29.19। हाँ, एक चीज भूल गए, ये 10⁻5 जो है ना, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5। ठीक है, सो 29.19 इंटू 10⁻⁻5। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम। तो V2 को उधर भेजिए, ये हो जाएगा V1 इक्वल्स टू 29.19 इंटू 10⁻⁻5 प्लस V2। अब V2 कैलकुलेट करना है तो ये वाले टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट करिए। हाँ, ये शिफ्टिंग बहुत तकलीफदायक है, अब क्या कर सकते हो उसके लिए, तो ये हो जाएगा V1 माइनस 29.19 इंटू 10⁻⁻5। अब V1 का वैल्यू पुट करिए जो आपके पास में है, कितना है 500 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 29.19 इंटू 10⁻⁻5। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पावर है ना, इसको मैं कॉमन निकाल लूं, तो उसके लिए एक तो -6 को -5 करना होगा या फिर -5 को -6 करना होगा। क्या बेहतर है बताइए आप, ये है ना, तो इसे करते हैं हम 50 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 29.19 इंटू 10⁻⁻5। अब 10⁻⁻5 वहाँ से कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 29.19 इन ब्रैकेट इंटू 10⁻⁻5। अब मैं थोड़ा सा लॉग कैलकुलेशन को वहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये गया, बढ़िया। अब 50 माइनस 29.19 करना पड़ेगा, तो चलिए 50.00 29.19 10 में से 9 गए, 1 बचा वापस दिया तो 8 बचे, वापस दिया 10 में 10 गए 0 बचे, वापस दिया तो कितने बचे, 3 हो गया ना, 2 20.81। सो इट्स 20.81 इंटू 10⁻⁻5 यूनिट रहेगा मीटर क्यूब, है ना। बट मैं चाहता हूं कि ये सेंटीमीटर क्यूब में आए, क्यों, क्योंकि पहला वाला वॉल्यूम आपको मीटर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो अभी शिफ्ट कैसे करेंगे, तो इसे लिखेंगे हम 208.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब एंड फाइनली इट्स 208.1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज V2। अब हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, ये फाइनलाइज कैसे करेंगे हम, जब आप एग्जाम में इसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से सुनिए जो मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनिए। जब आप एग्जाम में ये कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको तो पता नहीं होगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि फाइनल वॉल्यूम, भाई ये तो नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, इनिशियल वॉल्यूम आपका 500 है ना, फाइनल वॉल्यूम आपका 500 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि गैस कॉम्प्रेस हुई है, तो आपका आंसर 500 से कम ही आना चाहिए, जो कि आ चुका है। तो आंसर करेक्ट होने के ऑलमोस्ट 80-90% चांसेस होते हैं। बस अभी थोड़े से साइन, कन्वर्जन्स, यूनिट्स वगैरह वो चीज़ें देखकर आपके मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। ये है आज की इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल एंड इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर
5। अभी दिल्ली बहुत दूर है और हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल में। इसी के साथ में मैं अभी ये वीडियो को एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच।